हमारा सीना चौड़ा हो जाता है जब हमको कोई पूछता है कि किस देश के हो, तो हम बोलते हैं हम इंडिया के हैं एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। मोदी जी पहुंच गए इजिप्ट में वो बोहरा मुसलमान हैं जो गुजरात में भी हैं, वहाँ का उनका मस्जिद है, वहाँ पे मोदी जी का प्लान मस्जिद में जाने का, लोगों से मिलने का, ये सब तो उसमें काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। इससे मिले, ग्रैंड मुफ्ती से मिले। आपने नरेंद्र मोदी का जो एड्रेस है यूएस कांग्रेस को देखा था? अगर नहीं देखा तो मैं आपसे इल्तमास करूंगा कि जरूर देखिए। इनके लिए एक म्यूजियम खोलना पड़ेगा, मोदीज अवार्ड म्यूजियम। इससे कम बात ही नहीं बनेगी। जहां जाते हैं उनका हाईएस्ट अवार्ड उन्हें दिया जाता है। एंड ये भी एक कमाल है, ये भी एक जिसको बोलते हैं दिस शोज द कनेक्शन। इट्स इन अ ब्लड, हमारे खून के अंदर हिंदुस्तान की, वो कहते हैं ना कि हमारे रज रज के अंदर हिंदुस्तान का खून है। सो वी फील सो गुड। स्टैंडिंग ओवेशंस उसे इतने मिल रहे थे। जो बात कर रहा था, जो एक वसी उल नज़र खिताब उसने किया। मैं एक कश्मीरी स्टूडेंट से बात कर रहा इंस्टाग्राम पे। अच्छा। मैंने उससे कहा जी कश्मीर के हालात कैसे हैं, हम लोग यहाँ पे बड़ा आपको सपोर्ट करते हैं, आप लोगों के लिए हमने बड़ा काम किया। कहते यार मेहरबानी सपोर्ट ना किया करो, इधर 80 रुपए का लीटर पेट्रोल डलवाते हैं, उधर किधर हमने आना यार। अच्छा, इंडिया साइड कश्मीर से आपने बात की। स्टूडेंट था वो, कहते यार हम इधर बहुत खुश हैं। बार बार जब वो बोल रहे थे तो यूएस कांग्रेस खड़ा क्यों हो रहा था? बल्कि जो हिंदुस्तान की हैसियत मईशत अक़वाम आलम में हो चुकी है। अगर सऊदीया की बात करें, अगर यूएई की बात करें और अब इजिप्ट जैसे इस्लामिक कंट्री की बात करें, जिस तरीके से इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करते नजर आ रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था कि उन लोग हमारा इंडियन पासपोर्ट को वैल्यू करते थे, हाँ इंडिया से हैं, बट अभी अगर आप बोलते हैं कि मैं इंडिया से हूँ, रियली आपको पता चलता है कि जो रेस्पेक्ट एंड ये चीज पॉसिबल हुआ है कि जब से आप आए हैं, आपका जो फॉरेन रिलेशन, एक्सटर्नल जो पार्टनर्स के साथ जो एंगेजमेंट आपका है। प्राइम मिनिस्टर यूएस विजिट के बाद अब इजिप्ट पहुंच चुके हैं, जहां पर इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत वार्म वेलकम किया। ना सिर्फ वार्म वेलकम किया गया बल्कि इंडियन गाने गाकर फ्रेंडशिप का इजहार किया गया। इसी वाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे। अगर सऊदीया की बात करें, अगर यूएई की बात करें और अब इजिप्ट जैसे इस्लामिक कंट्री की बात करें, जिस तरीके से इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करते नजर आ रहे हैं, क्या पाकिस्तान के साथ भी उसी तरीके से ओआईसी कंट्रीज या फिर इस्लामिक कंट्रीज रिलेशन बेहतर कर रहे हैं? इवन हमारे नेबर कंट्रीज, ईरान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, क्या उनके रिलेशन हमारे साथ बेहतर हैं? पाकिस्तान की अगर बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे रिलेशन है वो कैसे हैं? खास तौर पे इस्लामिक कंट्रीज के साथ अगर बात करें तो रिलेशन हमारे कैसे आपको नजर आ रहे हैं? बेसिकली ये सारी जो फॉल्ट है ना पाकिस्तान की, सिर्फ उस अफ़गानिस्तान की जंग की वजह से है। अच्छा। जिसमें पाकिस्तान ने अपनी बेसिस भी और सारी अमेरिका को सपोर्ट की अफ़गानिस्तान तबाह करने के लिए एक सेंस में, और उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन ऑपरेट करवाने के लिए इन सेंस में। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान हमेशा, जो मैंने आज तक देखा है छोटे होते थे बड़े होने तक, इस्लामिक कंट्रीज़ को ही सपोर्ट करता है। यूक्रेन की जंग में देख लें, अगर उसने यूक्रेन का साथ दिया, हालांकि रशिया के साथ भी हमारे ताल्लुकात अच्छे थे, एटमी ताकत बनाने में भी रशिया ने हमें साथ दिया, फ्रांस ने भी हमें साथ दिया, लेकिन एट द एंड कह लें कि बली का जो बकरा होता है ना, वो पाकिस्तान ही बनता है। नहीं तो क्यों बनता है? मतलब हमें कोई, आपने बोला कि हम इस्लामिक कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं हम बायस्ड हैं, अनबायस्ड नहीं रहते। फिर एक तो हमारी पॉलिसी बायस्ड है, ठीक है जी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास पैसा नहीं है। अच्छा। टैलेंट है। अच्छा। टैलेंट है, हमारे पास पैसा नहीं है। जैसे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कह देता है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। ठीक हो गया। वो बात अगर हम इमोशनली देखें तो हमें बुरी लगेगी, लेकिन वो बात लॉजिकली बिल्कुल ठीक है। अगर हम अमेरिका के मुखालिफ आकर खड़े हो जाते हैं, ठीक है, विद इन 2 to 3 years हमारा जो है ना एक सेंस में वजूद ही खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, आपने जो बात किया कि हमने हमेशा इस्लामिक कंट्रीज को सपोर्ट किया, क्या इस्लामिक कंट्री हमें सपोर्ट करती है? अभी रिसेंटली अगर बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, वो यूएस के विजिट पे गए, बहुत ज़्यादा हाइप थी, आपने देखा होगा मीडिया पे। और उसके बाद अब वो इजिप्ट के विजिट पे, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे जिस तरीके से पीएम मुस्तफ़ा जो इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उन्हें वेलकम किया है। वहाँ पे गाने, हिंदी गाने बाकायदा तौर पर गाए गए हैं वहाँ के लोगों के। मोदी जी पहुँच गए इजिप्ट में वो बोहरा मुसलमान हैं जो गुजरात में भी हैं, वहाँ का उनका मस्जिद है, वहाँ पे मोदी जी का प्लान मस्जिद में जाने का, लोगों से मिलने का, ये सब तो उसमें काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। इससे मिले, ग्रैंड मुफ्ती से मिले, ये सब। देखिए, असली मैं आपको बात बताता हूँ, मोदी जी गए क्यों हैं। ये सब मोदी जी करते हैं, दाएं बाएं इससे हाथ मिलाना, नमस्ते करना, और वहाँ पे ये सब लोगों से। असली चीज़ ये है कि आपको एक बात पता है कि अडानी ने कुछ समय पहले एक पोर्ट लिया था इजराइल में, जिसका नाम है हाइफा। बैटल ऑफ हाइफा हुई थी, जोधपुर लांसर्स लड़े थे, बड़ी सॉलिड तगड़ी लड़ाई हुई थी वहाँ पे, और वहाँ पे तुर्कों को खदेड़ा था।
जोधपुर लांसर ने, जोधपुर है ना शहर राजस्थान में, सेम जोधपुर, वो महाराजा की फोर्सेस थी, जोधपुर के महाराजा की फोर्सेस थी, जोधपुर लांसर्स, और जबरदस्त लड़ाई हुई थी वो, राइट, खतरनाक लड़ाई हुई थी। तो एक तो वहां पे करा, तो ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया बड़ा सेंसिटिव है। अब ये वो तो अडानी ने खरीद लिया, उसने डायरेक्टली इजराइल को पैसा दिया और उसने खरीद लिया, वो पोर्ट ले लिया, लेकिन सुएज कैनाल पे भारत का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। इसका जो अब मैं बात कर रहा हूं, जिसके लिए मोदी जी गए हैं इजिप्ट, इसका कोई अडानी से लेना देना नहीं है, ये मामला बिल्कुल डिफरेंट है, ये बिल्कुल डिफरेंट मामला है। यहां पे कई सारे भारतीय बिजनेसमैन को मोदी जी ये कह रहे हैं कि आप जाके इजिप्ट में निवेश करो, इन्वेस्ट इन इजिप्ट, क्योंकि वहां पे पूरी एक कॉरिडोर है सुएज कैनाल के आसपास, जिसको बोला है कि आप इसको घेर लो, ये इंडिया के लिए है। इजिप्ट की सरकार कह रही है इंडिया के लिए घेर लो इसको, राइट। तो मोदी जी वहां पे जा रहे हैं, बोल रहे हैं इंडियन बिजनेसमैन को, बड़े बड़े जो हाउसेज हैं ना, टाटा बिरला टाइप के जो हैं बड़े बड़े लोग, उनको बोल रहे हैं कि वहां पे आप अपना फैक्ट्री सेटअप करो, वहां पे अपने जो भी आपको सेटअप करना है अपने आप सेटअप करिए, क्योंकि इजिप्ट उसको बहुत बढ़ावा दे रहा है और भारत के लिए वो जगह स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हाइफा पोर्ट इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ये जगह भी इंपॉर्टेंट है। तो अब वहां पे तो एक बंदा गया था अडानी, यहां पे बाकी 10-15-20 घुसेंगे, 10-15-20 घुसेंगे, अरबों डॉलर का वहां पे निवेश होगा और वो एरिया भारत का हो जाएगा, क्योंकि वहां से दोस्तों वर्ल्ड का बहुत ज्यादा जो कंटेनर ट्रैफिक आता है ना, ट्रेड बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, मैं आपको बता रहा हूं। फिर आप देखेंगे जब भारत की डील साइन हो जाएगी, फिर आप देखेंगे धीरे धीरे वहां पे इंडियन नेवी के शिप्स घुसना शुरू होंगे, कि हम तो ऐसे ही आए थे तेल वेल भरवाने के लिए। ये सब होता है, सारे देश करते हैं, भारत भी करेगा। भारत की सबमरीन्स जाएंगी, भारत के वॉरशिप्स जाएंगे, भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर जाएंगे, सब एक 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 करके वहां पे जाएंगे, ये बात तय है दोस्तों। अय्या साहब, ये मुश्तरका एलामिया और मोदी और बाइडेन की जो मुलाकात हुई है, ये क्या पैगाम है हमारे लिए? हमारे लिए लम्हाए फिक्रिया है। आजकल जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, हम सब का जो हमारे दिलों पे गुजर रही है, जिस कुर्ब में पाकिस्तानी कौम मुब्तला है कि हमारी हालत क्या हो गई है, ऐसे हालात में हमारा मुल्क जो है, अपना मादरे वतन जो है, वो रगेदा जाए, रगड़ा उसका हो तो अच्छा नहीं लगता। और अपनी ज़बान से तो फिर बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता कि हम अपनी कोताहियाँ अगर हैं उनका जिक्र करें, माजी की गलतियां हैं उनका जिक्र करें। आजकल के हालात में अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुएं का मेंढक बन जाना भी, ये भी कोई इतनी अच्छी कोई दानाई का सबूत नहीं है। आपने नरेंद्र मोदी का जो एड्रेस है यूएस कांग्रेस को देखा था? अगर नहीं देखा तो मैं आपसे इल्तमास करूंगा कि ज़रूर देखिए।